बच्चों, आज हम लोग फुलवारी कक्षा 4 में पाठ 20 चाचा का पत्र का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो अभ्यास प्रश्न देखने से पहले बच्चों हम इस पाठ की रीडिंग करेंगे और इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न इसी वीडियो में देखेंगे। पाठ 20 चाचा का पत्र। 3 मूर्ति भवन, नई दिल्ली, दिनांक 14/11/1960। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना, बोलना और तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ, अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी दुनिया में घुल मिल जाऊं। मैं तुम्हें बर्फ से ढकी हुई ऊंची चोटियों के बारे में बताऊंगा, सुंदर खिले फूलों, लहलहाते हुए खेतों, फूलों और फलों से लदे हुए पेड़ों, चमकते हुए सितारों, इन सब के बारे में बताऊंगा। हमारे आसपास कितनी प्राकृतिक सुंदरता है, पर बड़े लोगों को उसकी ओर ध्यान देने का समय ही नहीं है। तुम लोग आँख खोलकर ध्यान देकर इन चीज़ों का आनंद लो। क्या किसी फूल को तुम उसके नाम से पहचानते हो? क्या किसी पक्षी के गाने की आवाज़ से उसका नाम बता सकोगे? बहुत दिन हुए मैं यूरोप गया। जापानी बच्चों ने मुझसे एक हाथी मांगा। मैंने तुरंत भारतीय बच्चों की तरफ से उन्हें एक हाथी जलमार्ग से भेजा। वह हाथी मैसूर का था। जब वह टोक्यो पहुंचा तो उसे देखने के लिए हजारों बच्चे पहुंचे। उनमें कई बच्चों ने इससे पहले कभी हाथी नहीं देखा था। वह प्राणी उनकी नज़र में भारत का प्रतीक था। उसके द्वारा भारतीय और जापानी बच्चों में मित्रता का भाव पनपा। वे भारत के बारे में विचार करने लगे। हमें भी अन्य देशों के बारे में सोचना चाहिए। अपने देश में एक महान नेता हुए हैं। उनका नाम महात्मा गांधी है। हम सब प्यार से उन्हें बापू कहते हैं। उन्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। वे कहते थे, सबके साथ दोस्ती करो, किसी से भी झगड़ा नहीं, सहयोग से काम करो। हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हर एक नागरिक यदि थोड़ा सा भी काम करे तो भारत उन्नति के शिखर पर जरूर पहुंचेगा। अच्छा, और कभी फिर लिखूंगा। जय हिंद। तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू। अब ये जवाहरलाल नेहरू के बच्चों चित्र बनी हुई है। यह पत्र जवाहरलाल नेहरू ने अपने जन्म दिवस पर देश के बच्चों के नाम लिखा था। हम लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर को हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। इसके बाद हम आते हैं अभ्यास प्रश्न पे। अभ्यास पे आते हैं। अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है बोध प्रश्न। उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, पत्र किसने और किसको लिखा? इसमें हम पहले प्रश्न बोध प्रश्न यानी पहला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है? पत्र किसने और किसको लिखा है? तो यह पत्र जवाहरलाल नेहरू ने अपने जन्म दिवस पर देश के बच्चों के नाम लिखा है। इसमें था लिख दिया है, ये गलत है, इसमें है होना चाहिए। अब दूसरा है खा। पत्र में चाचा नेहरू बच्चों को क्या क्या बताने की बात कर रहे हैं? तो इसका उत्तर है कि पत्र में जवाहरलाल नेहरू बर्फ से ढकी हुई ऊंची सुंदर चोटियों, सुंदर खिले फूलों, लहलहाते हुए खेतों, फूल और फलों से लदे हुए पेड़ों, चमकते हुए सितारों आदि के विषय में या आदि के बारे में बताने की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न गा आता है
चाचा नेहरू ने बच्चों को महात्मा गांधी की किन किन बातों के बारे में बताया है? तो चाचा नेहरू ने बच्चों को महात्मा गांधी की निम्न बातों के बारे में बताया है। नंबर 1, हमारे देश में एक महान नेता महात्मा गांधी हैं। हम सब प्यार से उन्हें बापू कहते हैं। नंबर 2, बापू को बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। नंबर 3, बापू जी कहते थे कि सबके साथ दोस्ती करो, किसी से भी झगड़ा नहीं, सहयोग से काम करो। अगला प्रश्न है, पत्र की कौन कौन सी बात आपको अच्छी लगी? तो पत्र में चाचा नेहरू ने जापान के बच्चों के लिए भारतीय बच्चों की तरफ से हाथी भेजी, यह बात मुझे पत्र में सबसे अच्छी लगी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 2 का, आपको कौन कौन से व्यक्ति काम बताते हैं? वे लोग आपको क्या क्या काम बताते हैं? नीचे दी गई तालिका में लिखिए। इसमें हमने पिताजी, माताजी, शिक्षक और इसमें हम लोग और भी जोड़ सकते हैं, चाचा जी, बुआ जी, दादी जी, दादाजी, और भी सबका नाम जोड़ के बता सकते हैं। हम अपने घर में देख सकते हैं कि हमको कौन सा काम कौन बता रहा है। तो यहाँ पर हमने अपने सोच से लिख दिया है। जैसा कि हम लोग बच्चों से बात करते हैं, काम बताने वाली का नाम, तो पिताजी वो क्या क्या काम बताते हैं? तो पिताजी क्या काम बताते हैं कि शाम को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना चाहिए। और माताजी कहती हैं कि समय पर खाना व समय पर खेलना और समय पर पढ़ना चाहिए। शिक्षक कहते हैं कि विद्यालय समय से आओ और खूब मन लगाकर पढ़ो। तो ये तो मेन लोगों की बातें दे दी गई। इसके अलावा हम चाचा जी को जोड़ सकते हैं, चाची को जोड़ सकते हैं, दादाजी को, ताऊ जी को, ताई जी को। इस तरह से हम बहुत लोगों को जोड़ सकते हैं और कौन हमें किस काम के लिए कहता है उस काम को हम आगे लिख सकते हैं। आगे दिया गया है कि नीचे बनी तालिका को भरिए। अब इसमें तालिका में दिया गया है कि उन फूलों के नाम जिन्हें आप देखकर पहचानते हैं। तो हमने कुछ फूलों के नाम लिख दिया है, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम किसी फूल का नाम देखकर पहचान लेते हैं तो हम उसका नाम इसमें आगे लिख देंगे। जैसे गेंदा है, गेंदा का फूल सभी बच्चे जानते हैं, देख के पहचान लेते हैं। गुलाब का फूल देख के पहचान लेते हैं। चमेली है, बेला है, कमल है, गुड़हल है। इस तरह से और भी अन्य फूल हैं जिनको बच्चे देखकर पहचान लेते हैं और उनको हम इस आगे कॉलम में उनका नाम लिख सकते हैं। आगे आता है कि उन पशु पक्षियों के नाम बताओ जिन्हें आप उनकी आवाज़ से पहचानते हैं। तो इसमें हो जाएगा जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, भेड़, गधा, कबूतर, गौरैया, कौआ, कोयल आदि। तो इतने हमने पशु पक्षियों के नाम दिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर हमें किसी जानवर या किसी पशु पक्षी का नाम हमें पता है और हम उनकी आवाज़ से अगर पहचान लेते हैं कि उनका नाम इसमें हम पढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है आसपास की वे आवाज़ें जिन्हें सुनकर आप पहचान लेते हैं। जैसे बस आती तो बस की आवाज़ हम सुन लेते हैं तो जान जाते हैं कि बस आ रही। मोटरसाइकिल हो गया, रेलगाड़ी हो गया, कार हो गया, स्कूटर, ट्रैक्टर, थ्रेसर, पंपिंग सेट और ट्रक आदि हैं इसमें। इन सब चीज़ों की हम आवाज़ सुनकर पहचान लेते हैं कि किसकी आवाज़ है या कौन सी गाड़ी कौन क्या जा रहा है, कौन सा वाहन जा रहा है। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 3, सोच विचार बताइए। इसमें दिया गया है सोच विचार बताइए। पत्र में चाचा नेहरू ने लिखा है, मैं तुम्हें बर्फ से ढकी हुई ऊंची सुंदर चोटियों के बारे में बताऊंगा। सुंदर खिले फूलों, लहलहाते हुए फूल और फलों से लदे हुए पेड़ों, चमकते हुए सितारों, इन सब के बारे में बताऊंगा। अगर आप चाचा नेहरू से मिलते तो उन्हें किन किन चीज़ों के बारे में बताते? तो ये बच्चों आपको ही बताना है। आप इसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या हम कौन सा प्रश्न पूछते, चाचा जी मिलते तो हम चाचा जी से क्या, चाचा नेहरू से क्या बात करते। इसके बाद आगे एक प्रश्न दिया गया है, तो इसे आपको करना है अपना सोच विचार के, सबको अलग अलग उत्तर देना है जो जिसकी सोच रही हो। इसके बाद है अनुमान एवं कल्पना। जापान के बच्चों ने नेहरू जी से हाथी की मांग की। आपको नेहरू जी से कुछ मांगना होता तो क्या मांगते और क्यों? ये भी बच्चों प्रश्न आपके लिए है, आपके द्वारा ही इसका प्रश्न देना है।
आगे आता है खा। जापान के बच्चों ने पहली बार हाथी देखा तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने घर पर हाथी के बारे में क्या क्या बताया होगा। तो हाथी के बारे में क्या क्या बताया होगा, हाथी का पूरी बनावट बताया होगा कि हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है और हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं, छोटी आँखें होती हैं और उसकी एक मूंछ होती है और बड़े बड़े पैर होते हैं और उसकी दिखावटी दांत होते हैं। तो इस तरह से सूंड होती है। तो इस तरह से बच्चे जो भी देखेंगे उसकी बनावट के बारे में अपने अपने घरों में बताएंगे हाथी के विषय में। अब आगे एक प्रश्न दिया गया है कि गा। किसी बच्चे ने अपने किसी दोस्त को हाथी के बारे में पत्र लिखा होगा तो उसमें क्या क्या लिखा होगा, पत्र लिखकर बताइए। तो ये हम पत्र लिखेंगे तो जिसके विषय में अपने मित्र का नाम लिखेंगे, तारीख डालेंगे और इसके बाद प्रिय मित्र आप सकुशल होंगे, आशा है कि आप सकुशल होंगे। और हमने एक हाथी इस हफ्ते या जिस दिन आपने हाथी देखा उसके विषय में आप बताएंगे कि हमने हाथी देखा और हाथी के विषय में आपको वर्णन करना है। हाथी में आपने क्या क्या देखा, हाथी आपको कैसी लगी, छोटी है कि बड़ी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके कौन कौन से अंग हैं, उसकी बनावट क्या है। तो इन सब के विषय में हम पत्र में लिख सकते हैं। अब आगे आता है भाषा के रंग। नीचे की पहेली में कम से कम 15 महान विभूतियों के नाम छिपे हैं जिनका नाम खोज कर लिखिए। तो ये पहला दिया गया है भीमराव अंबेडकर, अगला दिया है महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, और फिर आगे दिया है ये शिवाजी, और फिर आगे है गुरु नानक, अगला है दीन दयाल उपाध्याय। इसी तरह से हम आगे देखेंगे तो महात्मा गांधी और है भगत सिंह, आगे आता है राणा प्रताप और उधम सिंह, आगे सुभाष चंद्र बोस और है अशफाक उल्लाह खां, आगे आता है सरोजनी नायडू, फिर है रानी दुर्गावती और आगे है महारानी लक्ष्मीबाई। तो ये महान विभूतियाँ हैं जिनके नाम इस चार्ट में दिए गए हैं। और तो इन महान विभूतियों के जीवन के बारे में पुस्तकालय में जानकारी कीजिए। तो इन महान विभूतियों के पहले हमको नाम जान लेने हैं। इसको हम अपनी कॉपी में इस तरह से लिख सकते हैं। नंबर 1 भीमराव अम्बेडकर, नंबर 2 महात्मा गांधी, नंबर 3 वीर शिवाजी और नंबर 4 महात्मा बुद्ध, नंबर 5 गुरु नानक, नंबर 6 रानी दुर्गावती और नंबर 7 महारानी लक्ष्मीबाई और नंबर 8 भगत सिंह, नंबर 9 उधम सिंह और नंबर 10 राणा प्रताप, नंबर 11 है सरोजनी नायडू और आगे है नंबर 12 दीनदयाल उपाध्याय और 13 है सुभाष चंद्र बोस और 14 है अशफाक उल्लाह। तो ये 14 नाम इसमें हमें मिले हैं, 15वां नाम में नहीं मिला है। अगर आप लोगों को मिले तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसके बाद हम आगे प्रश्न में देखते हैं। आगे है प्रश्न संख्या खा। नीचे दिए गए अंश को 2-3 बार पढ़िए और इसमें आए हुए संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों को छांट कर लिखिए। मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना, बोलना और तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? तो संज्ञा शब्द बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया और सर्वनाम शब्द हैं मुझे, तुम्हारे, मैं, तुम्हें और क्रिया शब्द हो गया हंसना, बोलना, खेलना। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें कुछ रोचक बातें दी गई हैं जिनके विषय में हमें जानना है। पुराने समय में क्या क्या साधन होते थे बातचीत के, तो उनके विषय में ये दिया गया है, ये भी जानिए। प्राचीन काल में संदेश भेजने के लिए कबूतर, हरकारा का प्रयोग किया जाता था। कबूतर और एक हरकारा होता था, उसका प्रयोग किया जाता था। धीरे धीरे इसका स्थान पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, तार ने ले लिया। वर्तमान समय में तकनीकी विकास के कारण संदेश भेजना अब और सरल व सुगम हो गया है। कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से शीघ्रता से संदेश भेजना संभव हुआ है। इसके लिए कंप्यूटर एवं मोबाइल फ़ोन में तरह तरह की सुविधाएं, ऐप्स उपलब्ध हैं, जैसे व्हाट्सएप, मैसेंजर, हाइप, ट्विटर, फेसबुक आदि। पत्र को सही स्थान पर पहुंचाने के लिए पिन कोड नंबर का प्रयोग किया जाता है और यह 6 अंकों का होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।